Hello students, I am Manisha Joshi and our today's topic is heat exchanger. हीट एक्सचेंजर क्या होता है? हीट एक्सचेंजर एक ऐसी डिवाइस है जो थर्मल एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है बिटवीन सॉलिड सरफेस और फ्लूइड, या फिर हम बोले सॉलिड पार्टिकल्स और फ्लूइड के बीच में, जो वे डिफरेंट टेम्परेचर पे होते हैं एंड थर्मल कॉन्टेक्ट में होते हैं। हीट एक्सचेंजर की डिफरेंट एप्लीकेशन है, डिफरेंट एरियाज में हम इसको देख सकते हैं। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, पावर प्रोडक्शन में हम देख सकते हैं। हीट रिकवरी के लिए भी हम हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल रेडिएटर में भी हम यूज़ करते हैं ताकि जितनी भी हीट जनरेट हुई है इंजन के थ्रू उसको हम एटमॉस्फेयर में छोड़ सके। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में भी हम हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। हीट एक्सचेंजर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। हीट एक्सचेंजर क्लासीफाई होता है अलग अलग टाइप से, तो हम इसको देखते हैं पहले अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र प्रोसेस। अब हीट जो ट्रांसफ़र प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हीट एक्सचेंजर क्लासीफाई होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं आपके डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप, स्टोरेज टाइप या फ्लूइडस टाइप, बेड टाइप। इसमें भी जो डायरेक्ट है उसको भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं सिंगल फेज और मल्टी फेज में। अब हम आते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप पर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप में जो इसका क्लासीफाई होता है वो होता है एमिसिबल फ्लूइड्स, गैस लिक्विड एंड लिक्विड वेपर। इसको वन बाय वन करके हम समझते हैं। सबसे पहले आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर में जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, आपके जो दो फ्लूइड होते हैं जिनके बीच में हीट एक्सचेंज होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जैसा कि नाम से डिफाइन है। ये एक वॉल के थ्रू एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो फ्लूइड 2 है वो यहाँ से अंदर आता है, इस पैसेज के थ्रू फ्लो होता है और यहाँ से आउट हो जाता है। फ्लूइड 1 जो था वो आपका यहाँ से आ रहा था और ये पूरे पैसेजेस के पास पाइप में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जाता है, ये इसका पाथ है और यहाँ से आउट हो जाता है। सपोज हम बोले फ्लूइड इन जो है वो हॉट फ्लूइड है, तो आपका हॉट फ्लूइड यहाँ से आता है, इधर जाता है, इसमें फ्लो होता है। यहाँ पर जो होता है ये यहाँ पर हीट एक्सचेंज प्रोसेस होती है, क्योंकि ये ट्यूब जो लगी हुई है मेटल्स की बनी हुई है। ये जो हॉट फ्लूइड है इस मेटल ट्यूब को हीट देता है और ये मेटल ट्यूब जो आपका फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड है, उसको हीट देती है और ये हीटअप हो जाता है और यहाँ से ये आउट हो जाता है। ये आपका इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है। इनडायरेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर जो होते हैं वो भी 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें होता है डायरेक्ट ट्रांसफर हीट एक्सचेंजर, स्टोरेज टाइप और फ्लूइडस बेड। डायरेक्ट हीट ट्रांसफर में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होती है यहाँ पर हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में, वो डिवाइडिंग वॉल के थ्रू होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर डिवाइडिंग वॉल्स बनी हुई है। यहाँ पर भी डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि जो भी फ्लूइड आपके फ्लो हो रहे होते हैं वो एक अलग अलग सेपरेट पैसेज में होते हैं। देख रहे हैं हम यहाँ पर ये कोल्ड, सपोज ब्लू जो है हमारे लिए कोल्ड फ्लूइड है और जो यहाँ पर हॉट फ्लूइड है, स्टीम मिल रही है, तो यहाँ पर जो है ये पैसेज है बना हुआ, इस पैसेज के थ्रू ये फ्लो होता है, तो यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती है। इसको हम जनरली रेक्यूबरेटर भी बोलते हैं, या फिर ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर भी आप देख सकते हैं। हॉट फ्लूइड इसके आउटसाइड फ्लो, कोल्ड फ्लूइड इसके इनसाइड फ्लो, तो यहाँ पर जो है वो हीट एक्सचेंजर हो जाती है थ्रू द मेटल। अब देखते हैं स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर। स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर जो होता है वो उसमें जो फ्लूइड होता है वो अल्टरनेट फ्लो करता है। पैसेज एक ही रहता है, एक ही पैसेज, मतलब ट्यूब एक ही है, सब बना हुआ पैसेज। उसमें एक बार तो हम पहले हॉट फ्लूइड सेंड करते हैं, फिर जो हॉट फ्लूइड होता है वो आपका जो हीट होती है वो हीट मेटल को दे देता है, पैसेज को दे देता है और हीटअप हो जाता है वो पैसेज। देन फिर हम उसमें से कोल्ड फ्लूइड फ्लो कराते हैं। कोल्ड फ्लूइड जो होता है वो उस पैसेज की हीट को ले लेता है और क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, मतलब उस सरफेस को वो होल्ड कर देता है। When hot gases flow over the heat surface, the thermal energy from the hot gas is stored in a thermal, और हम बोले इसको मैट्रिक्स वॉल, जो पैसेज हम बात कर रहे थे उसको हम मैट्रिक्स वॉल बोल रहे हैं, उस मैट्रिक्स वॉल में हो जाता है। और जब उस पर हॉट गैसेस जो है कूल्ड ड्यूरिंग द मैट्रिक्स हीटेड पीरियड, जब हीटेड पीरियड होता है तो उसमें हीटअप हो जाती है वो वॉल्स, और जब कूलिंग पीरियड होता है तब वो वॉल्स जो है वो ठंडी हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स यहाँ पर बना हुआ है। इसके लिए यहाँ पर ये डायग्राम भी दिया है। यहाँ पर जो है वो कूल्ड गैस इन यहाँ से होती है, इन यहाँ से होती है तो यहाँ से आती है, यहाँ से नहीं जा सकती, ये वॉल्व लगा है यहाँ पर।
यहाँ से आती है, यहाँ पर आती है, फिर ये इसके लिए पैसेज है, तो हीटेड गैस हमारी यहाँ पर आउट हो जाती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो ये जो है वॉल्व ओपन है और ये वॉल्व क्लोज ओपन के लिए यहाँ पर हमने बना के रखे हैं, ठीक है। तो ये क्लोज है और ये ओपन है। तो कोल्ड गैस यहाँ से आ रही है, इस पैसे से जाती है, जो हीटअप मैट्रिक्स है यहाँ से होकर आती है और इसे हीट ले लेती है और बाहर आते हुए हीटअप हो जाती है। तो हम इसको लिख रहे हैं हीटेड गैस आउट। सिमिलरली अगर हम इधर देखें, दूसरे पैसेज में देखें तो भी यही है। यहाँ से अगर आ रही है, यहाँ से अगर हॉट गैसेस आती हैं तो ये वॉल्व ओपन है, यहाँ से अंदर जाती है, यहाँ से यहाँ पर जो है वो हीटअप होती है मैट्रिक्स वॉल से, और हीट जो है वो हीट ले लेती है और कोल्ड गैस यहाँ से आउट हो जाती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। जो स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर था, regenerative heating was one of the most important technique developed during the industrial revolution. It was used in hot blast process में हम इसको यूज़ करते हैं, और ये बाद में भी यूज़ की जाती है, ग्लास और स्टील मेकिंग में भी यूज़ की जाती थी, टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ओपन हर्थ फर्नेस की इंक्रीज इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, और ये होती है हाई प्रेशर बॉयलर्स में, केमिकल एंड अदर एप्लीकेशंस में। अब आते हैं हम फ्लूइड बेड हीट एक्सचेंजर पे। फ्लूइड बेड हीट एक्सचेंजर में इसकी जो एक साइड होती है हीट एक्सचेंजर की, इमर्ज होती है आपकी बेड में। अब बेड क्या है यहाँ पर, ये जो है सैंड या फिर आपके कोल्ड पार्टिकल्स का एक बेड बना हुआ है। यहाँ पर ये लिखा है फ्लूइड बेड फीड, यहाँ पर बना हुआ है पूरा फ्यूल है यहाँ पर। अब यहाँ पे जैसे ही एयर आती है, यहाँ पर हम बल्बराइज्ड एयर सेंड करते हैं, एयर जैसे ही इसके कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पर क्या होता है, कंबशन होता है और हीट जनरेट हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ से वाटर आता है, ये पैसेज है वाटर का। तो ये जो है बेड, ये क्या करेगा, हीटअप कर देगा आपके वाटर को। तो क्योंकि जो हीट होगी वो इस पाइप को जाएगी, ये जो मेटल इस पर जाती है और ये मेटल आपको हीट ट्रांसफर कर देता है वाटर को। तो वाटर जो है वो हीटअप हो जाता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पैसेज जो आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टीम हमारी बाहर मिल जाती है हीट ट्रांसफर ट्यूब से, और जो फ्लू गैसेस होती हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। जो डेंसिटी डिफरेंस वापर डायरेक्शन मूव करेगी, और ये वाला पैसेज जो है हमारे एज के लिए होता है। अब हम आते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर पे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, जो फ्लूइड की जो स्ट्रीम्स हैं जिनके बीच में हम हीट ट्रांसफर करना चाहते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है। कॉमन टाइप के जो कॉमन एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर इन्वॉल्व मास ट्रांसफर इन एडिशन टू द हीट ट्रांसफर। यहाँ पर हीट ट्रांसफर के साथ साथ मास ट्रांसफर भी होता है, लेकिन इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है फ्लूइड में, और दैट इज फ्लूइड स्ट्रीम्स इज परमिसिबल। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, इमिसिबल फ्लूइड एक्सचेंजर, गैस लिक्विड एक्सचेंजर, लिक्विड वेपर एक्सचेंजर। Immiscible fluid exchangers, in this type, 2 immiscible fluid streams are brought into direct contact. Direct contact में आ रहे हैं. This fluid may be single phase fluid or may be involve condensation or evaporation. Phase भी इनके different हो सकते हैं. Condensation, organic vapor, oil vapors and with water or air and are typical examples. अब हम देखते हैं gas liquid. In this type, one fluid is gas and other a low pressure liquid. लो प्रेशर लिक्विड लेते हैं हम गैस के साथ, जिसमें इसको हम बोलते हैं गैस लिक्विड एक्सचेंजर। एंड इन आइदर कूलिंग ऑफ लिक्विड और ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ गैस एप्लीकेशन, लिक्विड पार्शियली इवोपरेट्स एंड देन वेपर इज कैरिड अवे विद द गैस। जो वेपर्स होती है वो गैस के साथ बाहर निकल जाती है। In these exchangers, more than 90% of energy transfer is by virtue of mass transfer. Mass transfer के कारण 90% जो है वो हीट ट्रांसफर इसकी होती है। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज माइनर मैकेनिज्म यहाँ पर है। वाटर कूलिंग टावर इज विथ फोर्स और नेचुरल ड्राफ्ट एयर फ्लो इज द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन। अदर एप्लीकेशन आर द एयर कंडीशनिंग, स्प्रे चेम्बर, स्प्रे ड्रायर, स्प्रे टावर एंड स्प्रे पोन्स। अब देखते हैं लिक्विड वेपर एक्सचेंजर्स। इन दिस टाइप टिपिकल स्ट्रीम इज पार्शियली और फुल्ली कंडेंस्ड यूजिंग कूलिंग टावर्स और वाटर इज हीटेड विद वेस्ट स्टीम थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन हीट एक्सचेंजर। नॉन कंडेंसेबल एंड रेसिडुअल स्ट्रीम्स एंड हॉट वाटर्स आर द आउटलेट स्ट्रीम्स। कॉमन एग्जाम्पल
डी सुपर हीटर्स एंड ओपन फीड वाटर हीटर्स इन पावर प्लांट। अब हम आते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर पे। कंपेयर टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रेक्यूपरेटर्स एंड जनरेटर्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर्स, हम देखते हैं यहाँ पर वेरी हाई हीट ट्रांसफर रेट आर अचीव्ड, बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर हमको मिलती है। हीट एक्सचेंजर कंस्ट्रक्शन इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं होता है। द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज जनरली नॉन एग्जिस्टेंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीट ट्रांसफर सरफेस वॉल बिटवीन द टू फ्लूइड्स, वो भी हमको नहीं मिलती है। अकॉर्डिंग टू फ्लो अरेंजमेंट हम देखें तो फ्लो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो होता है वो सिंगल पास मल्टी पास होता है। सिंगल पास में भी इसको काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो, क्लोज फ्लो, स्प्लिट फ्लो, डिवाइड फ्लो में डिवाइड किया गया है। और मल्टी पास में इसको एक्सटेंडेड सरफेस है, शेल एंड ट्यूब है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है। सबसे पहले देखते हैं सिंगल पास फ्लो अरेंजमेंट। सिंगल पास में क्या होता है, फ्लूइड एक वन पास से ही होता है हीट एक्सचेंजर। सपोज यहाँ पे हम देखें तो फ्लूइड जो है वो आपका क्या कर रहा है, पैरेलल टू ईच अदर फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों का जो है डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है, बट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं। जो हॉट फ्लूइड था वो आपका टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड फ्लो हो रहा है, और जो आपका कोल्ड फ्लूइड था वो टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, हीट एक्सचेंज होती है। ये जो हीट एक्सचेंजर होता है काउंटर फ्लो वाला, ये मोर इफेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो थ्रू आउट द पूरे साइकिल में सेम रहता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड है, यहाँ पर हॉट फ्लूइड है, टेम्परेचर यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड है, यहाँ हॉट फ्लूइड है, तो इन दोनों का टेम्परेचर भी, क्योंकि ये बाहर से आ रहा है और यहाँ पर भी कोल्ड फ्लूइड फ्रेश है, तो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, मेंटेन रहता है। मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस रहने के कारण मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस होती है वो मिनिमम हो जाती है इसकी वॉल्स पे, और इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू अनदर फ्लो अरेंजमेंट्स, अगर हम कंपेयर करें किसी और से। तो अब हम देखते हैं सिंगल पास में पैरेलल फ्लो। पैरेलल फ्लो में जो ये फ्लूइड फ्लो हो रहे होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। इस अरेंजमेंट में हम देखेंगे तो इसकी इफेक्टिवनेस जो होती है वो कम होती है, क्योंकि जो ओवरऑल थर्मल कंडक्टेंस होता है, यहाँ हम बात करें कि फ्लूइड फ्लो रेट जो होता है वो कम हो जाता है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है इनलेट पे बहुत ज़्यादा होता है और आउटलेट पे जहाँ पे एग्जिट होता है वहाँ बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोल्ड फ्लूइड इन और हॉट फ्लूइड इन सेम डायरेक्शन से आते हैं और सेम डायरेक्शन में ही फ्लो होते हैं, और दोनों एक सेम डायरेक्शन में ही बाहर भी चले जाते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेसेस होती है वो थर्मल स्ट्रेसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे हीट एक्सचेंजर में। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, टू फ्लूइड्स जो है वो परपेंडिकुलर, यहाँ हम बात करें नॉर्मल डायरेक्शन में एक दूसरे के फ्लो होते हैं, और इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो आपकी क्रॉस फ्लो और क्रॉस फ्लो की जो हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस होती है वो आपकी पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो के बीच में लाई करती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है हमको वो कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर this is one of the most common flow arrangement used to extend surface heat exchanger because it greatly simplifies the harder design at the entrance and exit of each fluid. Split flow में आप देख रहे हो, यहाँ से ये आपके पास फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में और ये वाला जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर हमने एक बेफर प्लेट लगा रखी है जो आपके डायरेक्ट करती है, या हम बात करें कि उसको फ्लो को डायरेक्ट करती है आपका जो शेल का फ्लूइड है इसको। और यहाँ पर ये ड्यू टू दिस ये जो ट्यूब्स लगी हुई हैं ये ट्यूब्स हीटअप होती हैं और हीट ट्रांसफर करती है देन लिक्विड को। द स्टीम फ्लोज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन अलोंग द हीट एक्सचेंजर लेंथ ओवर द लॉन्गिट्यूडनल बेफल एंड मेक 180 डिग्री टर्न एट ईच एंड। द अदर फ्लूइड स्टीम फ्लोज स्ट्रेट इन द ट्यूब्स। Multi-pass flow arrangements after flowing through one full lane, if the flow direction is reversed, the fluid flow through an equal or different size section, it is considered to have made a second pass of equal or different size. आप देख सकते हैं, अब कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये होता है आपका ट्यूबुलर में भी डबल पाइप हो सकता है, शेल ट्यूब हो सकता है, स्पाइरल पाइप कॉइल्स हो सकती है।
प्लेट टाइप में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्लेट एंड फ्रेम्स होती है, स्पायरल होती है, प्लेट कॉइल्स होती है। सिमिलर एक्सटेंडेड सरफेस में भी आप कैसे एक्सटेंड करेंगे, इसको प्लेट के ऊपर फिन लगा सकते हैं, ट्यूब के ऊपर फिन लगा सकते हैं, उसको रीजनरेटिव बना सकते हैं, रोटरी बना सकते हैं, मिक्स्ड मैट्रिक्स बना सकते हैं, या रोटेटिंग होड्स बना सकते हैं। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पूरा ये शेल बना हुआ है, ये इसका कट सेक्शन है, इसलिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बंच है, बंडल्स है आपका ट्यूब्स का। यहाँ पर आपका हॉट फ्लूइड फ्लो होता है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये कोल्ड फ्लूइड इन पाइप्स में जा रहा है, ये जो है ये हॉट फ्लूइड के लिए यहाँ पर बाहर आउटसाइड फ्लो होता है। तो इन जो पाइप से इसके आसपास फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो ये पाइप के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, फ्लूइड आप देख रहे हैं यहाँ से एंटर करता है, इस अपने जो पाथ था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर फ्लो होता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ये जो है अपना डबल पैसेज, वन फ्लो नहीं होता है, ये डबल बार पैसेज में फ्लो होता है, इसलिए डबल पाइप हीट एक्सचेंजर इसको बोला गया है। और यहाँ पर फ्लेंज लगे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो शेल साइड फ्लूइड इन होता है, यहाँ से फ्लूइड इन होता है और यहाँ पर बाहर की साइड आउट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्लूइड इन, एक फ्लूइड यहाँ से आता है, ये पैसेज फॉलो करता है और यहाँ से बाहर जाता है, ऐसे जो आपकी वो हीट ट्रांसफर हो जाती है। प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लेट्स लगी हुई डिफरेंट, ये प्लेट्स एक दूसरे से अटैच होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रेड एरो बना हुआ है यहाँ पर, ये जो है पैसेज है हॉट फ्लूइड के लिए, एक जो पैसेज है वो कोल्ड फ्लूइड के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, और ड्यू टू द थर्मल कॉन्टैक्ट ये एक दूसरे से हीट ट्रांसफर करते हैं। प्लेट एंड फिन हीट एक्सचेंजर में आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, प्लेट भी है, साथ में यहाँ पर फिन्स लगी हुई है। ये फिन्स क्या करती हैं, इसके सरफेस को एक्सटेंड करने का काम करती है, ताकि हीट ट्रांसफर रेट जो है वो हमारा इंक्रीज हो चुके।